देता है तालीम कुरान सबको ये दिन रात आतिका लिल बनात, आतिका लिल बनात। इसलिए ये नेपाल का मकतब आज बड़ा लासानी है, आज बड़ा लासानी है। मुफ्ती गयासुद्दीन की इसमें मेहनत है, कुर्बानी है। यहाँ का नूरानी है, नूरानी है रात आतिका लिल बनात। पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सोचा रोक ले उस पल को एक पल के लिए, पर वो पल न रुका पल भर के लिए, पर वो पल न रुका पल भर के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, मैं आपको बता दूं कि जो आज इस मदरसे और इस इदारे आतिका लिल बनात से इमसाल जो बच्चियां फारिग हो रही हैं, उनके नाम नामी इसमें ग्रामी ये हैं: नाजिया अकबर, अनीसा गयास, राबिया शाही, साबरा निज़ाम, सुमैया मुख्तार, कौसर मुश्ताक, रुकैया अब्दुस्समी, जसीमा शाही, तासरीन मुश्ताक, शादिया मुजीब, रक्षा यूनुस, रुकैया सगीर, रुखसार महरम। इतनी बच्चियां यानी 9 बच्चियां, 13 बच्चियां इस इदारे से इन साल फारिग हो रही हैं। जो मोमिना कोर्स है उसको मुकम्मल करके इतने दिन यहाँ पे रही और इस इदारे से इन्होंने इल्म हासिल किया। यकीन जानिए आपका ये जीता जागता इदारा आपके सामने है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ आली जनाब मौलवी गियासुद्दीन लुकमानी मद्दजिल्लहुल आली का, जिन्होंने काफी तगोदौ के बाद इस बच्ची को इस काबिल बनाया है कि आप देखें उस वक्त कि जब एक बच्ची तकरीर कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई एक खतीबे जीशान और कुहनमश खतीब दहाड़ रहा हो, उस तरीके पर ये बच्चियां दहाड़ रही थी। इतने खूबसूरत अंदाज में ये बच्चियां तकरीर कर रही थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इन बच्चियों को नवाजा जाएगा। काबिले मुबारकबाद है इनके वालिदैन, इनके माँ बाप और यहाँ के असातिज़े कराम। चूंकि इन बच्चियों के लिए शरीयत के अंदर बच्चों के लिए तो पगड़ी है, लेकिन इनके लिए खुमार यानी दुपट्टे की शक्ल में जो चादर दी जाती है वो है। मैं उन उलमा के लिए जो यहाँ पे तशरीफ फरमा है, नहीं सुनिए, बच्चे थोड़ी सी उधर जाए, उलमाए किराम इधर आ जाए, उलमा लोग आगे आ जाए, अच्छी आगे अच्छी उलमा के आगे तो थोड़ा सबका आ जाएगा, उलमा के आगे थोड़ा सा इस तरह मेरे ख्याल में उलमा लोग पीछे हैं। कितने देर खड़े रहेंगे? बस हो गया, आप उतार दिए। इन लोग का जो है ना माँ बाप आएंगे, इनको जो स्वागत करना है कर देंगे, ये लोग फिर जाकर वहाँ पे। अच्छा, मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, ये बच्चियां जो इस इदारे से फारिग हुई हैं, इनके वालिदैन आज खुशकिस्मत हैं और इस मंजर को देख करके उनको खुशी हो रही है। यकीनन क्यों न खुश हो कि आज उनकी बच्चियां इस काबिल हुई है कि वो इस इदारे से फारिग हुई है। अब वो सुन्नत व शरीयत के मुताबिक इस्लामी नुक्ता नजर से अपनी जिंदगी शरई तौर पे गुजार सकती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज के इस जलसे में उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना जाकिर साहब मिफ्ताही से दरखास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। हजरत मौलाना जाकिर साहब मिफ्ताही मद्दजिल्लहुल आली, माइक पर मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूं कि वो स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, आप भी आकर के तशरीफ रखें। तो ये बच्चियां
इनके वालिदैन से मैं दरखास्त कर रहा हूं कि आकर के अपने बच्चियों को जो नवाजिशात से आप नवाजना चाहते हैं, इनके वालिदैन, इनके माँ बाप, इनके गार्जियन, इनके पेरेंट्स जो है, उनसे दरखास्त है कि वो तशरीफ लाए और एक के बाद एक ये जो बच्चियां आपके सामने खड़ी हैं, यकीनन ये काबिल मुबारकबाद है। ये बच्चियां भी यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के जो मुंतज़िमीन हैं, यहाँ के सोदरा नौजमा, जिन्होंने इस काबिल इन बच्चियों को बनाया है कि जिस एतबार से भी इसमें हिस्सा लिया है, दामे दिर में सुखने जिस तरीके से भी इन्होंने मदद किया है और इन बच्चों को पढ़ाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु, कि जब इंसान मर जाता है तो अब तक जो उसकी रजिस्टर में, नामे आमाल में नेकियां और बद्दियां लिखी जा रही थी वो बंद हो जाती है। नेकियां और बदियां जो लिखी जा रही थी वो बंद और क्लोज हो जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लेकिन 3 चीज ऐसी है जो जिसका सदका जारिया के तौर पे बाकी रहता है। उसमें से एक है सदक़े जारिया, जैसे किसी ने इदारा बनवा दिया, मदरसा मस्जिद बना दिया, कोई कुआं खुदवा दिया, नल हलवा दिया, इसी तरीके से जो पानी का इंतजाम कर दिया। उसके बाद है वलदिन सालिहिन यदउ लहू, या कोई माँ बाप अपनी औलाद को नेक सालेह बना के जाए दुनिया से और वो उनके लिए दुआ करे, दुआए मगफिरत करे, तो उसका सवाब भी उनको, जब तक वो दुआए मगफिरत करती रहे, उसका सवाब अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में लिखते रहते हैं। तो यकीनन आप आज यहाँ से एक मैसेज और पैगाम लेके जाइए कि हम भी अपने बच्चों को, बच्चियों को दीनी तालीम के जेवर से आरास्ता व पैरास्ता करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इल्म दीन का हासिल करना हर शख्स पर जरूरी है। वो चाहे किसी खित्ते का रहने वाला हो, चाहे वो किसी कबीले का रहने वाला हो, वो चाहे मर्द हो औरत हो, हर शख्स के लिए इतना इल्म जानना जरूरी है जिसको हम और आप बेसिक इल्म कह सकते हैं, जिसको जरूरी मालूमात से ताबीर कर सकते हैं, जिसके बगैर इंसान चंद कदम नहीं रख सकता है, नहीं बढ़ा सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे तहारत के उलूम, नमाज के मसाइल, पाकी नापाकी के मसाइल, ये ऐसे हैं जिसके बगैर एक कदम इंसान शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार नहीं सकता। ये सब के लिए जरूरी है, जिसकी तरफ अल्लाह के नबी ने इशारा किया है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, कि तुम में हर शख्स पर इल्म दीन का हासिल करना जरूरी है, फर्ज है कि इतना इल्म जान ले, इतना इल्म सीख ले जिससे वो अपने शरई नुक्ते नजर के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। वो उसको ये पता हो कि मुझ पर कितने लोग के हुकूक है और किस तरीके पर किसका हक अदा करना चाहिए, इतना जानना हर शख्स के लिए जरूरी है। और जो हम और आप गार्जियन हैं, वालिदैन हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें, दुनिया की तालीम भी दे, उनको एजुकेटेड बनाए, उनको होशियार बनाए, उनको तालीमी मैदान में आगे करे, लेकिन सबसे पहले उनको एक पक्का और सच्चा मोमिन और मोमिना बनाए। ये जो बच्चियां आपके सामने खड़ी है, उनके वालिदैन से दरखास्त है कि जो नवाजिशात उनके लिए लाए हैं उनसे नवाज दे, ताकि वो बच्चियां अपनी अपनी जगह पे जाके बैठे। उसके बाद फिर ये सिलसिला चलेगा। जो हजरात इस इदारे में, मेरी माँ और बहने, आप इत्मीनान सुकून के साथ अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। आपने बच्चियों को देख लिया, दीदार कर लिया, ये मंजर भी सुहाना है, आपने इसको भी देख लिया, बैठ जाइए। इत्मीनान सुकून के साथ बैठेंगी तो कुछ सुनने में, कुछ पढ़ने में इन उलमाए कराम को अच्छा लगेगा। और ये दीनी मजलिस है। अभी आपने बेशुमार तकारीर सुनी कि किस तरीके पर हमें अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। खुदा की रोशन किताब लेकर मिटावो दुनिया की जुल्मतों को, कि खुदा की रोशन किताब लेकर मिटावो दुनिया की जुल्मतों को, पढ़ावो ईमान का उजाला, जमाना तालिब है रोशनी का। हम ईमान का उजाला अपने अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे, सिखाएंगे। आज इस जलसे दस्तारबंदी से एक मैसेज और पैगाम लेकर के जाएं,
ताकि कोई बच्चा आपके घर का, मेरे घर का अनपढ़ न रहे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत ईसा अला नबी आना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 500 साल का एक जमाना है, जो तवील जमाना है। उतनी मुद्दत और अरसे के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वही आ रही है। कुरान मजीद की पहली आयत आ रही है। 6666 आयत में से पहली आयत, पहला जुमला, पहला सेंटेंस नाजिल हो रहा है, उतर रहा है। इतने अरसे के बाद उस अरसे को, उस जमाने को आप किस चीज से ताबीर कर सकते हैं? उसको खूबसूरत जुमला से ताबीर किया गया, जमाने जाहिलियत, जिसके अंदर तमाम बुराइयों को एक लफ्ज में पिरो दिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक कि जो जितनी बुराइयां थी वो सब आम थी, उसको एक लफ्ज दिया गया, जमाने जाहिलियत। यानी ये जाहिलियत का जमाना है। उसके बाद सबसे पहली वही आ रही है। उनकी जिंदगी के अंदर शराब, कबाब, शबाब, ये तमाम की तमाम बुराइयां थी। अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। लादीनियत का ये हाल था कि कोई शख्स अगर खाने की कोई चीज बनाता और वो खूबसूरत नजर आती तो उसको खुदा मान लेता। ऐसे माहौल में जब सबसे पहली वही नाजिल हो रही है और सबसे पहला जुमला, सेंटेंस नाजिल हो रहा है, तो ये नहीं है कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे हो, उनकी हिफाजत करो, और ये नहीं कि अल्लाह का जिक्र करो, ये नहीं कि अल्लाह को एक जानो, एक खुदा के सामने अपनी पेशानी को झुकाओ, बल्कि सबसे पहली वही आ रही है, पढ़ने पढ़ाने की शक्ल में आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली वही लेकर आते हैं और फरमाते हैं, इक़रा ऐ नबी जी पढ़िए। क्या फरमा रहे हैं? इक़रा ऐ नबी जी पढ़िए। आप इस जुमला से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सदियों पहले, आज तकरीबन 1446 साल का यह अरसा गुजर चुका है। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई कि पढ़िए। इस वक्त देखिए तालीम और ताल्लुम, पढ़ने पढ़ाने का हर चौक और चौराहों पे एक ही नारा है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। उस जुमला में इशारा था कि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो वक्त है, आने वाली जो घड़ी है, आने वाला जो दौर है, उसमें तालीम और ताल्लुम को जोर दिया जाएगा। उसमें अपने बच्चों को एक से एक बढ़ के लोग तालीम, डिग्रियां दिलाएंगे। मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, न खानदा लोग, जाहिल लोग कहते हैं कि शरीयत ने इल्म को पढ़ने पढ़ाने को कहां जोर दिया है। आप इस जुमले से अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए ना मैंने शुरू में वो शेर कहा था कि इल्म सीखो, इल्म की देखो बहार, तुमसे खुश हो जाएगा परवरदिगार, तुमसे खुश हो जाएगा परवरदिगार। इनकी जो इनके गार्जियन है उनसे दरखास्त है कि जितना जल्द हो सके इन बच्चियों को नमाज इशात से नवाजे। उसके बाद ये बच्चियां अपनी अपनी जगह लेंगी। आप भी इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाइए, बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह ले लीजिए, अपनी अपनी जगह लीजिए, जितना जल्द हो सके बैठ जाइए, ताकि उलमाए कराम भी आपके बीच आए हैं। कुछ शोरा इस्लाम भी हैं, वो भी, उनको भी सुनना है, तमाम हजरात को सुनना है। जिस असल मकसद के लिए जलसे का इनेकाद किया गया है वो आपके सामने है। इस इदारे की जो मेहनत है, काविश है, कोशिश है, तगोदव है, वो आपके सामने ये 13 बच्चियां खड़ी है जो मोमिना कोर्स कर करके आज अपने इस इदारे से फारिग हो रही है। कह रही है कि इदारा हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, जिन्होंने इल्म के जेवर से हमें आरास्ता किया है, आज इल्म का जेवर हमें पहना करके अपने घर रुखसत कर रहा है। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती गियासुद्दीन लुकमानी साहब मद्दजिल्लहुल आली का, जिन्होंने
कितनी तगोदो मेहनतों कोशिश के बाद आज इस मजलिस को यहाँ तक पहुँचाया है, इस इदारे को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को इसी तरीके पर दायम कायम रखे, ता क़यामत चलता रखे। और मैं एक शेर आप हजरात की नजर कर रहा हूँ, इलाही हम दुआ गो हैं कि अमल में जान पैदा कर। कारी सद्दाम सरवर साहब उस्ताद मोहतरम अपने शान खिताबत के साथ उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना जाकिर साहब मिफ्ताही मद्दजिल्लहुल आली, जिनसे हम लोगों ने कलम चलाना चलने का सलीका सीखा, चलाने का किस तरीके पर, वो अभी मौजूद है, उनकी दुआएं लेते हुए। अभी इस स्टेज के ऊपर सबसे बुजुर्ग हजरत मौलाना जाकिर हुसैन साहब मिफ्ताही और इसी तरह हजरत मौलाना इदरिस साहब मददिल्लहु आलिया ये नजर आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले पहल इन बच्चियों के हाथ में जो दस्तार रखी जाए, इन्हीं दोनों शख्सियत के हाथ से रखा जाए। उसके बाद बाकी लोग फिर एक के बाद दिगरे जो है ना इन बच्चियों के हाथ में जो है ना दस्तार रखेंगे। पहले इन दोनों हजरत वाला लोग से मैं दरखास्त करूंगा कि आए और दस्तार इन बच्चियों के हाथ में रखें। रूपेश जी हमारे मंच पे ये बिरादराने वतन भी है, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि न मजहब का है सवाल न भाषा की शर्त है। सुनिएगा, ये एकता मंच है, सुनिएगा रूपेश जी, न मजहब का है सवाल न भाषा की शर्त है, लफ्जों की कोई कैद नहीं प्यार के लिए। कि न मजहब का है सवाल न भाषा की शर्त है, लफ्जों की कोई कैद नहीं प्यार के लिए। हम शम्मे दिल जलाते हैं दीपक जलावो तुम, हम शम्मे दिल जलाते हैं दीपक जलावो तुम, मतलब तो रोशनी से है संसार के लिए, मतलब तो रोशनी से है संसार के लिए। और न मजहब का है सवाल न भाषा की शर्त है, लफ्जों की कोई कैद नहीं प्यार के लिए। हम शम्मे दिल जलाते हैं दीपक जलावो तुम, मतलब तो रोशनी से है संसार के लिए। अब आइए इन बच्चियों को जो दस्तार के शक्ल में तोहफा दिया जा रहा है, मैंने शुरू में कहा था कि इन बच्चों के लिए पगड़ी नहीं है, बच्चों के लिए पगड़ी है, इनके लिए खिमार बंदी है जिससे पर्दे में रहेंगी। हमारे असाज़े कराम अपने दस्तहाय मुबारक से देंगे, एक के बाद एक मैं नाम ले रहा हूँ। वो बच्चियों को नवाजिशात से नवाजा जाए। नाजिया अकबर, कारी सोहराब अंजुम साहब। अब पगड़ी तो नहीं है लेकिन ये शेर मैं पढ़ सकता हूं कि हमारी मजलिसों में ये बड़े बूढ़े जरूरी है। फैयाज भाई, हमारी मजलिसों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। हमारी मजलिसों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। जो उलमाए कराम बैठो भी अपने दस्तहाय मुबारक से इसमें आकर के कुछ हिस्सा ले लें। मैं मुफ्ती अमीरुद्दीन साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली, मुफ्ती इमरान साहब, अदीब इमरान साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली, नाज़िम तालीमात मदरसा हाजा, इसी तरीके से कारी सोहराब अंजुम साहब, सद्दाम सरवर साहब और हाफिज अनवारुल हक साहब, कलीमुल्लाह साहब, जितने हजरात हैं कुछ आकर के अपने दस्तहाय मुबारक से दे दे। और हमारे बड़े भाई फैयाज साहब जो जिनकी बेशुमार दुआएं रात मिल रही थी और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वक्त भी मिलेंगी। तो मैं वो शेर अधूरा पढ़ के छोड़ गया था, सुनिएगा। क्या नाम है? अच्छा, हमारे बिहार से चचा आए हैं। आइए चचा, अल्लाह ताला आपकी उम्र में अमल में बरकत अता फरमाए। तो सुनिएगा, इलाही हम दुआ गो हैं, कह दीजिए अल्लाह के आमीन। हाँ, हमारे वो चचा वो भी आ जाए। इलाही हम दुआ गो हैं कि अमल में जान पैदा कर। इलाही सुनिएगा, फैयाज भाई, सोरा भाई, सोरा इस्लाम तवज्जो दीजिएगा। इलाही हम दुआ गो हैं कि अमल में जान पैदा कर, जो तेरे दर पे हो मकबूल वो ईमान पैदा कर, जो तेरे दर पे हो मकबूल वो ईमान पैदा कर। ये गुर्बत मुफलिसी फाका कशी मंजूर है हमको,
मगर नस्लें हमारी हाफिज कुरान पैदा कर, मगर नस्लें हमारी हाफिज कुरान पैदा कर। तो अपने बच्चों को और बच्चियों को, चूंकि कुरान मजीद में आप पूरा कुरान मजीद खंगाल डालिए, जो हुक्म मर्दों के लिए आया है वही औरतों के लिए है। जहां मर्दों को अल्लाह ताला ने खिताब किया है उसमें औरतें भी शामिल है। इसलिए जितने अहकाम मर्दों को पर नाफिज होते हैं उतने ही अहकाम औरतों पर भी नाफिज होते हैं। जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाना जरूरी है उसी तरीके से इन माँ और बहनों को, बेटियों को भी इल्म के जेवर से आरास्ता करना जरूरी है। एक के बाद एक ये बच्चियां अपना इनाम ले रही हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। हाफिज आपको नहीं पढ़ो, 2 मिनट पढ़वा दे आपको। क्या करे बोलिए। रूपेश जी जो अपने नमाज इशात से जो अल्लाह इनकी उम्र में, इनके माल में बरकत अता फरमाए, जो नमाज रहे हैं कि मैं उनके लिए भी उस वक्त कहा था, फिर कहूंगा कि मेरे अल्लाह ये आरज़ू है मेरी, काश पूरा मेरे दिल का ये अरमान हो। न जाने कुछ पड़ोसी मुल्क की जो नजरें बद लगी है उधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर भी कुछ फिरकावारियत और मुल्क के अंदर फसाद फैलाने की कोशिशें की जा रही है, उसको जहन में रखे और ये शेर सुने कि मेरे अल्लाह ये आरज़ू है मेरी, काश पूरा मेरे दिल का ये अरमान हो और आदमी आदमी से मोहब्बत करे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। और न चिरागों के सफर में अगर दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में अगर दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा और कुछ भी नहीं है। कह दीजिए अल्लाह के सुभान अल्लाह, बोलिए कि चिरागों के सफर में अगर दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। ये दुनिया, आप पूरी दुनिया पर नजर उठाइए, देखिए ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसी तरीके से जैसी उम्मीद थी आपने उससे भी ज्यादा उम्मीद में आप साबित रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको कबूल फरमाए और आली जनाब मुफ्ती गियासुद्दीन साहब लुकमानी के जलसे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और बार बार इस तरीके के प्रोग्राम मुनक्किद करने की तौफीक सआदत बख्शे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आइए मैं अपनी बात को तूल न देते हुए मेरी माँ और बहनों से दरखास्त है कि आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए मेरी माँ और बहनें बैठ जाइए। अब वो प्रोग्राम खत्म होने वाला है, इसलिए अब आप बैठ जाइए। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मैं दरखास्त कर रहा हूँ कि बैठ जाइए, बैठ जाइए मेरी माँ और बहनें। यकीनन आप काबिल मुबारकबाद है, बैठ जाइए मेरी माँ और बहनें। कि चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से। इस दौर का एक दर्द है जो बयान कर रहा हूं, सुनिएगा। अहले स्टेज जिंदा लोग हैं और जिंदा लोग इनकी मैं बीच पढ़ रहा हूं कि चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से। सोहराब साहब, मैंने ये शेर अभी तक नहीं पढ़ा है किसी स्टेज पर, कि चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, अरे ज़ईफी में भी ममता का सिला न पाई। कि चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, अरे ममता का सिला ज़ईफी में न पाई, और हर चीज तो तकसीम हुई बस बाप के मरते। इस दौर का दर्द और हकीकत यह है, सुनिएगा गौर से, जेके मुशायरा मीडिया कैद करिएगा, कि चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, कि चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला ज़ईफी में न पाई, और हर चीज तो तकसीम हुई बस बाप के मरते। एक माँ थी जो हिस्से में किसी के भी ना आई, जो माँ थी जो हिस्से में किसी के भी ना आई।